मैं हुड्डा सरकार में भी सरपंच रह रहे हूँ मोहित भाई। वहाँ मेरे गांव में जाके देखो 60 तो मकान SC BC भाइयों के 60 मकान हुड्डा साहब ने दे रखे हैं। हमारी पंचायत 1 रुपया ना देता है, वो सब के खाते हम कित गिरेगा मेरा दिए हैं तेरे खाते मारे उधर मैं नहीं दे 5-4 लाख रुपये मकाम की गाल गुड़ बनवा दी। यो दही भी टिकट मिल गई इसने हर भाई भी दड़ दड़ हाथ जोड़ता अंडा इसने ना दे कोई वोट भाई इस कदम वो जूत लागेंगे। सरपंच आई बात हम तो नहीं आगे ना सरपंच आएगी शुरू दिन से दीपेंद्र का की बार। अच्छा, अरविंद शर्मा सांसद हैं आपके 5 साल से, क्या कुछ काम करा इलाके में, आए गाँव में आए नहीं आज तक कोई काम नहीं है जो निचली में काम करवाया है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करवाया है। ये कह तो रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास तो हम कर रहे हैं। कद कर रहे हैं तो क्यों करा नहीं। 3 साल पहले वो आया था यो मनीष ग्रोवर, उसका काम लिख के दिए थे मास्टर जी के, कह रहे हैं उसने कि मैं नमस्कार, इस वक्त पटवापुर गांव में हम खड़े हैं। पटवापुर गांव रोहतक लोकसभा और कलानौर हल्के का एक गांव है और मुख्य ये गांव है। और इस गांव में इस वक्त मेरे पीछे आप स्क्रीन पे देख रहे हो गांव के मौजूद लोग हैं और उनके साथ रोहतक जिले के जो है दर्जन भर से ज्यादा सरपंच जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जिस तरीके से रोहतक लोकसभा से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका अलग अलग जगह विरोध की वीडियो जो है आप लगातार सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन अब जो सरपंच हैं अलग अलग गाँव के दर्जन भर से ज्यादा सरपंच इकट्ठे हुए हैं और इनकी सरपंच एसोसिएशन ने एक निर्णय लिया है कि गाँव देहात बचाने के लिए हमें विपक्ष का साथ जो है वो देना होगा। ये इनकी बात है और ये लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और पटवापुर गांव में इन्होंने डोर टू डोर एक कैंपेन चलाया है, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो लोग भी यहाँ खड़े हैं और सरपंच जो है वो भी यहाँ खड़े, इन सब से बातचीत करेंगे। और दूसरा, एक पिछले 5 साल से अरविंद शर्मा जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रोहतक से, तो उन्होंने क्या कुछ काम कराए हैं गाँव के लोग हैं तो उनसे ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो ये लोग मेरे साथ इनसे बातचीत कर लेते हैं। सरपंच साहब, आपसे शुरू करूंगा। किस तरीके से आप लोगों ने ये कैंपेन चलाया है, किस तरीके से लोगों को बता रहे हो और किस तरीके से आप कह रहे हो कि भाई सरकार को छोड़ के विपक्ष का साथ दो, क्यों? भाई साहब, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं कबूलपुर से सरपंच, रोहतक जिले का प्रधान अमर। भाई साहब, ये गामा में जो हम सरदारी दी है, गामा ने जो महतिया चौधर दी है, इस चौधर पर गाँव वाले की जो उम्मीद थी मरते वे हम उन उम्मीदा पे खरे नहीं उतर पा रहे, क्योंकि सरकार ने ये तुगलक की फरमानी से सुना दी है जिसकी वजह से हम गामा के विकास कार्य कर नहीं सकते। सरकार ने एक हर एक चीज में प्राइवेटीकरण कराया है। सरपंचा खातर भी ऐसा काम कर दिया कि ई टेंडरिंग शुरू कर दी है। ई टेंडरिंग में आज जो अर्जेंट में काम होने हैं वे काम 1-2 साल तक पेंडिंग हो गया है। सरकार कागजा में हमने रड़ाना चाह रही है। गाँव में बुजुर्गा की पेंशन थी हम बनवा नहीं सकते, फैमिली ID थी हम ठीक नहीं करवा सकते, किसी गरीब आदमी का प्लाट हम काट सकते ना, किसी गरीब आदमी का मकान हम पास करवा सकते ना। इस सरकार ने हमारे हाथ खोया में तो काट दिए और जिस वजह से हमारे गाँव में सारे गाँव में आक्रोश पैदा हो रहा है और हर एक गांव की यह पुकार हो रही है कि इस सरकार ने बदल दो और जोर लागे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार ने लियाओ, जिस तरह गाँव के विकास में तेजी आवे और हर वर्ग के 36 बरादरी के काम हो सके। यह इन सारे गाँववासियों ने यह बात बताई। हम आज पटवापुर गांव में आए हैं और हमने डोर टू डोर करने की यह स्कीम चला रखी है। हम हर एक 36 जात के वर्ग से मिलकर बात करा है, सरकार के बारे में ही पूछा, सरकार ने बताओ भाई साहब क्या कराया है, तो सभी ने नाराजगी जताई है। पटवापुर गांव में खड़े हा, इसमें MP अरविंद शर्मा ने आके भी नहीं देखा, 5 साल हो लिए। MP साहब ने अपना कोटा जो 25 करोड़ मिला था उसमें तो 2 करोड़ कुछ लाख लान पाया और सारा का सारा कोटा अपना उल्टा वापस जमा करवा दिया। साहब, एक बात बताओ, इस चीज की क्या गारंटी है कि आप विपक्ष का मजबूत कर दो? भूपेंद्र हुड्डा की सरकार है, क्या गारंटी कि गांव का विकास होगा? आप लोग कह रहे वो आएंगे तो विकास होगा, यही बात मोदी जी भी कह रहे थे पिछले दिनों, गारंटी भी उनके देश में चल रही है। तो भूपेंद्र हुड्डा पे ऐसा क्या विश्वास है? भाई इस बात का जवाब दिया अगर हमारे बूढ़े न्यू कहा अगर बात पूछ के पापा लेने में दिख जाए अगर यह सरकार पहला भी थी और गामा के हित में रही है। इस सरकार ने बहुत से विकास कार्य करे हैं जिनका आज ये गांव राम के खड़े हैं, ये मौजूदा आदमी खड़े हैं, ये 36 बरादरी से जो आदमी खड़े हैं, ये इस बात की न्यू बतावा है कि हाँ भाई हुड्डा सरकार ने इतने काम करे जो कि इस सरकार ने आने के बाद में उनका 1% भी काम नहीं कराया है। यह गवाही ये गाम राम देवा है, ये गाम राम के मौजूदा आदमी देवा है, ये 36 बरादरी देवा है। इन 36 बरादरी के किसी भी गरीब आदमी का इन आती मकान बनवाया हो, किसी का प्लाट 100 गज का काट के दिया हो, तो इस
हुड्डा सरकार ने जो काम करे थे वे भी इनकी अगुवाई में हुए थे। इनने बेरा है कि 100 गज के हमारे प्लाट काटे, हुड्डा सरकार ने काटे। अच्छा, एक बात, आपने ई टेंडरिंग का बीच में जिक्र किया, 100 गज के प्लाट पे मांगूंगा। ई टेंडरिंग का जिक्र सरकार कह रही है कि ई टेंडरिंग इसलिए लेके आ रहे हैं कि पहले जो घोटालेबाजी होती थी उन सारी कमीशनबाजी के चक्कर को हटा के ई टेंडरिंग से पारदर्शिता सारे काम होंगे। या एक सरकार की अफवाह है, इस तरह भ्रष्टाचार और बढ़ा है। पहला सरपंच दौरा है, कोई भी ग्रांट आया करती है उसका 100% मिला करता सरपंच ने, और उस 100% ग्रांट का सरपंच 100% काम कर दिया करता। ये सरकार ने यह मुहिम इसी चला दी कि ठेकेदार, कोई भी ठेकेदार होगा वो अपना लाइसेंस इससे कारण बनवाओ कि भाई मेरा 2 रोटियां जुगाड़ हो जा, मैं अपने घर कण भी इस लाइसेंस के थ्रू पाल पहुंच दूं। तो ठेकेदार तो एक खानका मारा लाइसेंस बनवावा है। सरपंच एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज सेवा के लिए सरपंची में उठे है और सरपंच बनकर गांव के जनहित के काम करने की मनसा तय आगे बढ़े है। और वह सरकार ने चोर बता दिए, यह सरकार सब तक गंदी सरकार है आज के दिन। और यह रिक्वेस्ट करना है हाँ, गाँव ने सब ने बेरा है लोगों ने, और ये सरकार ने भी क्या जड़ता उखाड़ कर फेंक देंगे और यह कदे फिर दिखनी भी नहीं पाओगी आप। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? नहीं, आप बता दो। कृष्ण, कौन सा गांव है? पटवापुर। अच्छा, अरविंद शर्मा सांसद हैं आपके 5 साल से, क्या कुछ काम कराएंगे? कुछ भी काम नहीं हुआ यहाँ पर, तो कोई काम नहीं। गांव में आए हैं? हमने शिकल ही नहीं देखी उसकी एक बार भी। तो फिर 24 में क्या माहौल बनाओगे? 24 में माहौल तो दीपेंद्र का है। दीपेंद्र का है। सरपंच आई बात हम तो नहीं आगे ना सरपंच है, यो शुरू से दीपेंद्र का है अबकी बार। अच्छा, दीपेंद्र का माहौल। पिछली बार भी दम लगाया था हमने तो। अच्छा, फिर गड़बड़ की फर्क बस रह गया फर्क। अच्छा, फर्क अगली बार फर्क नहीं रहेगा। अच्छा, सरपंच आई बात है सहमत हो? नहीं सरपंच की बात तो सहमत है ही। अच्छा, पर बाकी हमारा खुद का भी वो है। ठीक है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? महावीर। महावीर। अच्छा, अरविंद शर्मा सांसद हैं आपके 5 साल से, क्या कुछ काम करा? इलाके में आए? गाँव में आए नहीं आज तक, एक बार भी शक्ल से भी नहीं देखा है। अच्छा, वोट मांगने आए थे? हाँ, वोट मांगने आ जाते होंगे, भी नहीं देखा है। अच्छा, देखा ही नहीं। तो फिर ये क्या उम्मीद करो? ये हम आपको पाछा लगाएंगे। मेरे पाछे क्यों लागो? मैं तो आपसे पूछना आया हूँ कि आपका भला कौन कर सके है? कांग्रेस कर सके है। अच्छा, सरपंच की बात हम तो नहीं आगे ना। अच्छा, कांग्रेस कर, मतलब आत्मा की बात है। आत्मा की बात है। अच्छा, भाभी मंदे थे। अच्छा, ये तो भाभी बहुत ऊंचे हैं, हम कुछ ले भी नहीं सकते। अच्छा, क्या करते हो आप? करते क्या? मजदूरी करते हैं, डांगर डोर फाड़ते हैं, अच्छा, दिहाड़ी कर लेते हैं। कोई सी सरकार रही हो जिसने बढ़िया काम करे हो? ना, कोई सरकार नहीं आई। कोई सरकार नहीं कोई बढ़िया। सरकार नहीं आई। अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार। हाँ जी। अच्छा, माहौल क्या चल रहा है? क्योंकि 24 का चुनाव भी आ गया, सरपंच जो है वो भी निकल पड़े हैं, गांव के लोग भी यहाँ जो है बाकी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो अरविंद शर्मा 5 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या कुछ काम करेगा? गाँव पार्लियामेंट के लगभग तो शक्ल भी नहीं देखी होगी जी, कि यहाँ गाँव में आए भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं मैं जनता के बीच में रहा ना, कौन है जनता के बीच में जी? ये तो सब ढकोसला है। बीजेपी की सरकार तो वैसे ही सिर्फ ढकोसला की एक सरकार बनी गई है बीजेपी की तो। अच्छा, हाँ जी, काम नहीं करवाया? कोई काम नहीं है। जो नितली में काम करवाया है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करवाया है। जो हमारा देश सबसे आगे बढ़ गया था, बीजेपी सरकार ने उसको बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कराया? आधा काम बताओ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सब काम करवाए हैं जी। एक आधा काम बता दो। सारे गांव के मतलब जो भी सरपंच का काम होता था, कोई भी बच्चा चला जाता था, भाई ये काम है, उसी का वही काम किया है जी। अच्छा, उस सरकार सारे ने काम करवाए? सारे काम जी। ठीक है। हाँ जी, आपके आऊंगा जी, आऊंगा आपके पास आऊंगा। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सतवीर नाम है। सतवीर। अच्छा, क्या कुछ काम करे? अरविंद शर्मा ने 5 साल से सांसद हैं। कुछ नहीं करा जी। कुछ नहीं करे? कुछ नहीं करा जी। आए हैं गाँव में? आए भी नहीं, एक बार भी नहीं आए? एक बार भी नहीं आए। अच्छा, आप लोगों को समस्या क्या है? किस मुद्दे के ऊपर वोट दोगे आप 24 में? 24 में इस मुद्दे पहले भी दिया करते रही, ये मुद्दे देंगे, कुछ कराया ही नहीं। ना किसी का मकान, ना किसी की भाई छत पक्के, ना कोई और धंधा, सबके ढूंढ टपकन लग रहे। गरीब आए कुछ सुनाइए नहीं करी, तो फिर क्या करे वोट देकर? ये कह तो रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास तो हम कर रहे हैं। कद कर रहे हैं, आड़ो तो क्यों कराया नहीं? बीजेपी ये सरकार तो दूसरे मुल्क में जा कर दिया तो बेरा नहीं। अच्छा, आड़ो तो कराया नहीं ना कुछ। तो फिर 24 में क्या माहौल बनेगा? 24 में माहौल इसका तकड़ा बनावांगे, अपने कदे तो अपना तैयारी भी बनावांगे, पूरी कोशिश है। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा का। जितवा के लाओगे जी बढ़िया वोटों से जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजपाल है जी। पटवापुर से? हाँ जी, पटवापुर से हैं जी। तो किस तरीके का माहौल देखो? 24 का चुनाव आ गया, अरविंद शर्मा सांसद हैं। माहौल तो ये है जी, कांग्रेस को लाएंगे जी आगे, और कांग्रेस के साथ हैं दीपेंद्र भाई को लाएंगे। और जो बीजेपी ने हमारे गांव का यूँ लगा लो खत्म ही कर दिया जी। और मेरे गांव में जो ये आए हैं सरपंच, हम इनके साथ हैं, और जहाँ भी हमको कहेंगे हम आगे तैयार हैं। बीजेपी से नाराजगी क्या है? क्या नाराजगी? बीजेपी से नाराजगी ये है जी, अगर कुछ भी नहीं दिया, एक खाने को दाने दाने से थोड़ी ना घर चलेगा। काम हो छीन लिया,
जो इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई करके उनको डी ग्रुप में लगा रहे हैं, बताओ किस चीज का कर दिया? सब कुछ तो बेच दिया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। कह रहे हैं योग्यता के आधार पे नौकरी दे रहे हैं हम। कुछ नहीं देते जी। बच्चे पढ़े लिखे इतने गए और उसको डी ग्रुप में भी नंबर नहीं आ रहा, वो भी धक्के खा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, आपका क्या नाम है? सतपाल। सतपाल, पटवापुर से ही। तो किस तरीके का माहौल देखो इलेक्शन का? काम कांग्रेस का, कांग्रेस का। बीजेपी ने क्या खोट कर रखा है? सब में खोट कर रखा कि मैं बताओ, एक आधा खोट बताओ थोड़ा। सारे खोट कर रखे कि एक आधा बता दो, एक आधा बता दो। को बड़ा खिलवा हो किसी का है, जब ने बोला न्यू करवा जाए इतनी झूठ बोलता है काम रखा मैं। आपके गवांड के तो सीएम रहे हैं। सीएम ने के सीएम ने क्या कर दिया? कुछ नहीं क्या कर दिया? कुछ भी ना करे। अच्छा, हाँ, कर देता हम तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के ले रहेंगे। अच्छा, हाँ जी, क्या नाम है? लीलू राम है जी। क्या कुछ काम करवाया अरविंद शर्मा ने 5 साल? करवा रहे मिले हो? नहीं मिलने कड़े शकल के ना जान के गांव में आए हैं ना कोई कद्दे भी कोई नहीं। तो फिर 24 में क्या बनाओगे? 24 में हम तो 15 की गे रहा है भाई, बाग भी गे रहा करते रही फिर गे रहा और पूरा काम गे रहा। बीजेपी वाले तो कह रहे थे दीपेंद्र नाम ना। आएंगे। 3 साल पहले वो आया था यो मनीष करोर, उसका काम लिख के दिए थे मास्टर जी के, कह रहे उसने कि मैं कोई जवाब दिया। एक पुलिया की लिखवाई थी, मेन सड़क जा है और वो नीचा पड़ा है, रोज बंद हो जाए पानी का और वो है ना उठे आज ताई 3 साल हो लिए उन्होंने बताया। तो ये बूढ़ा साहब से उम्मीद है वो उठेगा? हाँ कति छुआवाएंगे। अच्छा, चलो ठीक है। और लोग हैं सरपंच से, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, चांद जी, बड़ी दूर 40-50 किलोमीटर चल के आए हो, लोगों से मिले हो, क्या माहौल देख रहे हो? माहौल तो एक तरफा है, एमपी साहब का है, और ये आप पूछ रहे ना अमर भाई से आगे हुड्डा सरकार पे क्या भरोसा है। मैं हुड्डा सरकार में भी सरपंच रह रहे हूँ मोहित भाई। वहाँ मेरे गांव में जाके देखो, 60 तो मकान SC BC भाइयों के 60 मकान हुड्डा साहब ने दे रखे हैं और 50 प्लॉट दे रखे हैं। 480 लेटरिंगों के पैसे गरीब आदमी हो। हुड्डा सरकार का तो एक अलग ही विकास की रफ्तार एक अलग थी, जो आज ठप पड़ी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने भी एक आदमी भला गया, अंत्योदय योजना भी हमने चला रखी है कि भाई आखिरी आदमी का भी भला होना चाहिए। उन्होंने चला रखी है, उन्होंने ये चला रखी है। लोग कागज लेके तहसील में खड़ी रहे, फैमिली ID ठीक कराए जाए, वो होती नहीं, पेंशन कट जाती। बहुत बढ़िया काम चला रखे उन्होंने। अच्छा, आप गांव के सरपंच भी हो बकेता के, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरविंद शर्मा कितनी बार गांव में आए? आया ही नहीं एक बार भी। एक बार भी? एक बार भी नहीं। कोई काम करा है इलाके में? कोई डेवलपमेंट आपके इलाके में? जो गांव में नहीं आ सकता, काम क्या करवाएगा मयूर भाई? कोई काम नहीं? कोई काम नहीं। अच्छा, हाँ जी, आप कुछ बता रहे थे, आप कह रहे थे मैं बताऊंगा कुछ। क्या नाम है आपका? मैं सुंदर सरपंच गांव चुलाना। चुलाना से। आप पहले बीजेपी की बुझोगे, कांग्रेस की बुझोगे? कांग्रेस की, बीजेपी की नहीं। 24 का चुनाव नजदीक आ गया है, आप लोग जो है बीजेपी का विरोध करने के लिए गांव में उतर गए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस विरोध के पीछे क्या है? विरोध क्यों कर रहे हो? साहब की बता दूं। उड़ा साहब की मैं पूछ लूंगा, पहले आप मुझे ये बता दो कि भाई आप लोग विरोध करने क्यों उतर गए? मारा भाई इस सरकार ने ना कति नशा लट चढ़ा रखा। पूरे जो लोकल आदमी है गाँव के, हम ई बीजेपी दे नू कट्टा। अरे कुछ उदाहरण दो भाई, यो कर दिया कि यो वो बहुत गलत भी ना करया कि ये एक बात बताओ, यो मोदी नु का था भाई 15 लाख रुपये सबके खाते में आओगे। हमारी पंचायत 1 रुपया ना देता, यो सबके खाते में कित गिरेगा मेरे दिए हैं तेरे खाते में आ रहे हो, तो मैं नहीं दे 5-4 लाख रुपये मगाम की गाल गुड़ बनवा दूं। और हुड्डा साहब की पूछो ना, हुड्डा साहब ने तो भाई मेट्रो ले दी, रेल चला दी। और हुड्डा साहब की तो क्या पूछोगे भाई? हुड्डा साहब की इन तो हुड्डा साहब के काम करे उड़ा पता थेगड़ी भी ना लागती। IMT हुड्डा साहब ने ले दी। अरे भाई ईसा सुधा छोरा है 15 सुन ले बात। और भी मुख्यमंत्री के छोरे थे, हाथ ना ला करते नु तोड़ दिया थे, MLA के भी हाथ तोड़ रहे के। यो तो भाई कोड़ी भर ले है, आगा जाओ भाई। तो हम नु कहा भाई इस भाई की वोट मांगा 15 उड़ान देता। अच्छा, अरविंद शर्मा ने आप तो सरपंच भी हो गाँव के, अरविंद शर्मा ने क्या कुछ काम कराए इलाके में? कोई फंड दिया हो, कोई ग्रांट जारी हुई हो? भाई मेरे गांव में 1 रुपया भी नहीं दिया। 2 पंचायत से पूरे ब्लॉक का ये बता दूं, पूरे हरियाणा की हूँ। किसी भाई दे 1 रुपया दे रखा होता भाई 30 सरपंच खड़े हैं, बुझ लो। यो भाई कबूल पड़ता है, यो मेरी दूसरी पंचायत चलाना था और पाचन भी खड़े हैं। इसने ना दिया किसी दे 1 रुपया, यो किसी के मरे खड़े भाई ना आया। यो तो ये भैया टिकट मिल गई इसने, हर भाई भी यो दड़ हाथ जोड़ता अंडा। इसने ना दे कोई वोट भाई, इसका दनु जूत लागेंगे जुगर लागन लाग रहे हैं। ठीक है, हाँ धन्यवाद भाई। अच्छा, एक बात बताओ, इस विरोध के पीछे ऐसा तो नहीं है कि भैया क्योंकि ये बीजेपी वाले कहते हैं बोले कुछ कांग्रेस के लोग हैं भुकाए हुए हैं? मैं BC कोटे का सरपंच हूँ भाई। एक सरपंच और भाई पूरे रोहतक जिले में 2 BC कोटे के सरपंच है, दोनों भाई आड़ा खड़े हैं भाई।
और कति भाई कांग्रेस की वोट देंगे। 36 बिरादरी का हाथ जोड़ा भाई, बीसी भाई यादव वीरेश यादव भाई वोट दियो कांग्रेस की, अरगनी वोटा जता दो भाई हमारे भाई ने। अच्छा, बीजेपी की क्यों ना देनी वो भी तो बताओ लोगों ने, बीजेपी की क्यों ना देनी? बीजेपी की क्यों कर दो यार, हमारा पंचकूला मेरे इतने लठ लाग रहे हैं, मेरे लाग रहे हैं भाई को 50 लठ है, उस लट्ठा का बदला ही वोट तो देंगे भाई, कति नु कोई देकर कहीं ना। अच्छा, हाँ और तो ये अलग अलग गांव के सरपंच हैं पटवापुर में, इस वक्त हम खड़े थे, इन्होंने जवाब दिए हैं। गांव के लोगों से भी हमने बात की है और एमपी साहब ने क्या कुछ काम कराए वो इन लोगों ने बता दिया। हुड्डा साहब ने क्या काम कराए थे, हुड्डा साहब से ये क्या उम्मीद करके जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो एक एक बात इन्होंने रखी। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।